आप कैसे घर बैठे आप ये रेडी टू कुक बिजनेस में एंट्री कर सकते हो, कैसे आप इसका इंडस्ट्रियल यूनिट डाल सकते हो। तो आज सिर्फ मैगी एक नूडल्स का जो प्रोडक्ट है, जो नूडल्स को रेडी टू कुक में बना है, बट ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो आज रेडी टू कुक फॉर्मेट में बन सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट ऑनियन से बने हैं। अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने इंस्टेंट ऑमलेट बनाया है, रेडी टू कुक इंस्टेंट ऑमलेट बनाया ऑनियन यूज करके। तो वैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। सेलिंग प्राइस कितने में है? तो 1000 रुपीज में सेल करते हैं। कुछ कंपनी 2500 रुपये को भी सेल कर, इतना रेंज है। 200 रुपये में जो बनता है 2500 रुपये, 10 टाइम्स मार्जिन मिलता है। बट जब वर्कशॉप अटेंड करने के बाद विद इन 4 मंथ, 4 महीने में ही हमने हमारा यूनिट स्टार्ट किया कि वेरी पूरा गवर्नमेंट की स्कीम या मशीनरीज क्या क्या लेना, सबका गाइडेंस प्रॉपर अच्छी तरह से मिला। अभी तक मैं देसाई सर से कांटेक्ट में हूँ, तो सर अभी भी हमें गाइडेंस कर रहे हैं। ये देखो, ये अभी हमारा नेक्स्ट मंथ तक अमेजोन पे ये आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा। अब मैं श्रीराम चांडक आप सबका स्वागत करता हूँ आज इस रेडी टू कुक के वेबिनार में। बेसिकली आज हम जानेंगे कि इस क्षेत्र में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आप कैसे घर बैठे आप ये रेडी टू कुक बिजनेस में एंट्री कर सकते हो, कैसे आप इसका इंडस्ट्रियल यूनिट डाल सकते हो। आज हम सब हमारे डे टू डे कंजम्पशन में रेडी टू कुक का फूड का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम जमाने से मैगी खाते आ रहे हैं, तो विच इज 2 मिनट नूडल्स, बट इट इज नथिंग बट रेडी टू कुक रेडी टू ईट प्रोडक्ट। तो आज सिर्फ मैगी एक नूडल्स का जो प्रोडक्ट है, जो नूडल्स को रेडी टू कुक में बना है, बट ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो आज रेडी टू कुक फॉर्मेट में बन सकते हैं। आपका बिरयानी है, पराठा है, आपके सारे ग्रेवीज है, आपका ब्रेकफास्ट आइटम्स है। तो हर प्रोडक्ट में रेडी टू कुक प्रोडक्ट आप उसको बना सकते हो। तो आप जरा सोचिए कि कितना बड़ा ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आज अगर आप घर बैठे 2 मिनट में अगर आप रेडी टू कुक का प्रोडक्ट लेकर आते हो और घर बैठे आप अगर उसको बना सकते हो, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और इसमें कितने वेरिएशन कर सकते हो। सिर्फ मैगी 10,000 करोड़ का बिजनेस इंडिया में करता है। तो ऐसे समझिए कि ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स है। आप हर एक बिरयानी अगर आप बनाओ तो जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो बहुत बड़ा बिजनेस इसमें हो सकता है। इसमें और एक चीज ये है कि रेडी टू कुक होने की वजह से कंसिस्टेंसी होता है टेस्ट में, उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स रिटेन होते हैं। एट द सेम टाइम आज इसका ये प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ते जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि आप घर बैठे आप ब्लिंकिट पे या 10 मिनट में आपको कोई भी ग्रोसरी आ जाता है, 10 मिनट में आपको कोई भी फूड डिलीवरी आता है। आज वर्किंग प्रोफेशनल्स काफी बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से कुकिंग डे बाय डे हाउस होल्ड से कम हो रहा है, एंड जो होटल के प्रोडक्ट्स है या रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स है उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो ये सारे इतने बड़े मार्केट में ऑफ कोर्स हमने खुद ने इसमें एंट्री मारना चाहिए और इसमें अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो इस हिसाब से आज का इस वेबिनार रखा है कि इसमें हम अलग अलग इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको गाइड करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हो ये भी गाइड करेंगे, और इसमें आप आपका खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश कैसे कर सकते हो ये भी हम आपको गाइड करेंगे। तो मैं सबसे पहले आप सबका वेलकम करता हूँ। ऑलमोस्ट 55 लोग मुझे अभी वेबिनार में दिख रहे हैं। तो आप चैट बॉक्स पे आपका प्लीज एक बार आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हो, सो दैट हमें भी आपके बारे में पता चले आप कहाँ से हो या आपका क्या पर्पस है इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। एंड आप कौन सी सिटी से हो वो भी आप मेंशन कीजिए। एंड मैं आपको क्विकली उद्योग वर्धिनी के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो उद्योग वर्धिनी बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट में हम काम करते हैं, और हम 1995 से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो जब 1995 में जब उद्योजकता या किसी को बिजनेस शुरू करना है इसका गाइडेंस नहीं होता था, तब से हमने इस बिजनेस में ये बिजनेस हमने शुरू किया है, और आज तक हमने 68,000 से ज्यादा लोगों को हमने बिजनेस शुरू करना या उनको खड़ा करने में पूरा हेल्प किया है। बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो 100-100 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर कर रहे हैं। उन सबके स्टोरीज आप हमारे उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। तो अलग अलग इंडस्ट्री में आज हमारे एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन है, प्रोसेसिंग है, स्पाइसेस है, फिर मिलेट्स है, या इसके अलावा सोलार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जिसमें आज हमारे उद्योजक काम कर रहे हैं, जो हमारे एलुमनाइज है वो काम कर रहे हैं। इंदापुर, नासिक, नांदेड़, नागपुर, सो काफी अलग अलग क्षेत्र से आज लोग जुड़े हुए हैं। ठाणे से कोई है, सो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस वेबिनार में। अभी हमें इस सब्जेक्ट पे गाइड करेंगे सुदेश देसाई सर, जो इस क्षेत्र क्षेत्र में मास्टर है। लास्ट 20 ईयर से सर बेसिकली
डिहाइड्रेशन, स्पाइसेस और रेडी टू कुक इंडस्ट्री में सर लोगों को गाइड कर रहे हैं। इसमें जो मशीनरीज है ये भी बनाते हैं, एंड एट द सेम टाइम इसके बहुत सारे प्रोप्राइटरी रेसिपीज बनाए हैं या इसे बहुत रिसर्च किया है कि कैसे इसका शेल्फ लाइफ बढ़ सकता है, कैसे इसका अच्छा पैकेजिंग हो सकता है, कैसे इसमें टेस्ट आ सकता है। तो ये सब पे बहुत रिसर्च किया है सर ने। और तो आज हमें देसाई सर अभी इस वेबिनार में गाइड करेंगे। सो विद दिस स्मॉल इंट्रो, मैं अभी देसाई सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमें गाइड कीजिए। ओवर टू देसाई सर। ओके, आज का टॉपिक जो है वो रेडी टू कुक प्री मिक्स बिजनेस के बारे में है। तो अपना जो रेडी टू कुक अभी इधर भी वो वीडियो दिख रहा है, वो पानी में मिक्स कर रहे हैं। तो जो डिहाइड्रेटेड फूड रहता है उसको रिहाइड्रेट करना पड़ता है, फिर वो गर्म करके खाएंगे तो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। तो इंस्टेंट रेडी टू कुक प्रोडक्ट के बारे में आज का सेमिनार है। जस्ट सर ने मेरा अभी इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं वापस रिपीट नहीं करता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन टू रेडी टू कुक प्रोग्राम। ओके, तो डिहाइड्रेशन अभी क्या है ना, डी अपन लोग रेडी टू कुक जब भी इसमें हमको काम करना है, तो रेडी टू कुक का कैसा है कि उसका जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल वो बेसिकली डिहाइड्रेटेड फूड रहता है। ओके, तो कोई भी आप रेडी टू फूड मार्केट में देखो, मैगी जस्ट सर ने बताया नूडल्स है, इंस्टेंट नूडल्स है, नूडल्स भी डिहाइड्रेटेड है। उसका जो मसाला देखोगे, मसाले के इंग्रेडिएंट्स देखोगे, वो मसाले के इंग्रेडिएंट्स देखोगे, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल, डिहाइड्रेटेड ऑनियन, डिहाइड्रेटेड कैरेट, वो सब ग्रीन पीस डिहाइड्रेटेड, वो सब डिहाइड्रेटेड किए हुए प्रोडक्ट्स रहते हैं। करेक्ट। फिर आप इंस्टेंट सूप देखो, नॉर के सूप्स है। ओके, वो भी आप देखोगे रेडी टू कुक सूप्स है। वो सूप भी देखोगे, उसमें भी आप इंग्रेडिएंट पढ़ोगे, टोमेटो पाउडर है उसमें, फिर कोरिएंडर का लीव्स है उसमें, ऑनियन का पाउडर है। ओके, ये सब डिहाइड्रेटेड, यानी जो अपने को रेडी टू कुक प्रोडक्ट बना है, रेडी आरटीसी बोलते हैं उसको, रेडी टू कुक, कुकिंग कुकिंग के लिए रेडी है। तो कुकिंग के लिए जो रेडी है, वो उसका जो रॉ मटेरियल है ना, वो डिहाइड्रेटेड फूड रहता है। तो इसलिए हम लोग एक जस्ट समझ के लेते हो डिहाइड्रेशन क्या होता है। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? तो फूड डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मॉइस्चर ऑफ foods to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Commonly, heat is added to the food by hot air, which carries away the moisture from the food. अभी डिहाइड्रेशन प्रोसेस में आप देखोगे ना, तो ये प्रिजर्वेशन का एक मेथड है। ओके, प्रिजर्वेशन के मेथड में कैसे है कि हम लोग जब भी इसमें काम करना है, अपने को फूड में जब भी काम करना है, तो उसमें कैसे है ना, दो चीजों के ऊपर अपने को कंट्रोल लाना पड़ता है। एक तो क्या है, उसमें बैक्टीरिया रहता है। ओके, वो बैक्टीरिया को अपने को किल करना है। प्लस उसमें एंजाइम्स रहता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी भी अपने को स्टॉप करनी पड़ती है। वो करते हुए अपने को उसका पूरा मॉइस्चर जब भी निकालते हैं, तो उसका बैक्टीरिया कम हो जाता है, प्लस निकल जाता है, प्लस वो एंजाइम्स की एक्टिविटी भी स्टॉप हो जाती है। वो डिहाइड्रेट करने के बाद उसको फ्लेक्स फॉर्म में रखेंगे या उसका पाउडर करेंगे। वो पाउडर करने के बाद फिर उससे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बनाया जाता है। वो वैल्यूएटेड प्रोडक्ट क्या होता है? वो प्रीमिक्सेस जो मार्केट में अपने को मिलते हैं ना, प्रीमिक्सेस, वो सब वो प्रीमिक्सेस रेडी हो जाए। अभी नीचे जो फोटो में दिख रहा है, वो मैडम, जो दो मैडम काम कर रही है, वो एक्चुअल सब्जी वगैरह जो है उसको प्री ट्रीटमेंट वगैरह देके मशीन में लोड कर रहे हैं। मशीन में लोड करने के बाद वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। ऑनियन दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में, मशीन में लोड किया हुआ ऑनियन दिख रहा है। ऑनियन डिहाइड्रेट करके फिर उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। उससे क्या बनेंगे? तो आपका इंस्टेंट ऑनियन पकौड़ा प्रीमिक्स बनेगा। ओके, ऑनियन डोसा बनेगा, ऑनियन उत्तपा बनेगा आपका इंस्टेंट। बहुत सारे प्रोडक्ट ऑनियन से बनेगा। अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने इंस्टेंट ऑमलेट बनाया है, रेडी टू कुक इंस्टेंट ऑमलेट बनाया ऑनियन यूज करके। तो वैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। ओके, तो उसके लिए प्री मिक्सेस है। तो अभी हम लोग का जो सेमिनार है वो प्री मिक्सेस के बारे में है। तो प्री मिक्सेस इज अ प्री ब्लेंडेड मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ओके, दैट आर यूज्ड to prepare the products. Sorry, prepare the products. Pre-mixes can be used to save time and effort in food preparation and can also help to ensure that food products have consistent quality. एक तो इसमें हम लोग जब ये प्रीमिक्सेस बनाते हैं, तो लोगों को कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलेगा, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट मिलेगा लोगों को। ओके, यानी हेल्थ के बेनिफिट्स भी मिलेंगे उसमें, और टेस्ट भी मिलने वाला है। जो हम लोग प्रीमिक्सेस या जो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स खाएंगे, उसमें टेस्ट भी मिलेगा। प्लस बहुत अब हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, बहुत जन क्लेम क्या करते हैं, उसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स यूज नहीं करते, यानी केमिकल फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री वो प्रोडक्ट खाने को मिलता है लोगों को। ओके, प्लस टाइम भी बेस्ट है। अभी आप देखोगे कि ये प्रीमिक्सेस का नीड कहाँ है,
तो कस्टमर बेस बहुत है, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना, तो प्रीमिक्सेस बिजनेस का अपॉर्चुनिटी क्या है, तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी नीड है। यानी कैसे ना कि जहां जहां नीड रहता है ना, वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, जहां जहां पे प्रॉब्लम रहता है वहां पे छुपा हुआ अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, अभी आप देखोगे कि वर्किंग लिस्ट, जैसे सर ने बताया था कि ड्यूअल वर्किंग, अभी का जनरेशन देखोगे तो ड्यूअल वर्किंग है। तो ड्यूअल वर्किंग, और कितना भी लेडीज अपने इधर आप देखोगे कि वो शायद जॉब करती है, शायद हस्बैंड से भी ज्यादा कमाती होगी, फिर भी वो किचन डिपार्टमेंट उसको ही संभालना पड़ता है, वो करेक्ट। अभी जॉब का प्रोफाइल देखोगे, 8 to 10 आवर जॉब में काम करना पड़ता है, एक 1 आवर जाने का, 1 आवर आने का, ये टाइम में यानी 10-12 घंटा बाहर ही जाते हैं। तो कभी नया फूड बना के घर में लाके बनाएगी और सर्व करेगी, तो उसके लिए क्या है ना, ये इंस्टेंट फूड रेडी टू सर्व प्रोजेक्ट। वैसे ही फिर आप देखोगे सुबह के टिफिन के, बच्चे लोगों के टिफिन में प्रोडक्ट देना पड़ता है, करेक्ट, वो भी हेल्दी फूड देना पड़ता है। तो और उतना सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के उतना फूड बनाने का स्ट्रेंथ भी नहीं रहता है, और उतना अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती, तो प्री मिक्सेस अलग अलग वैरायटीज दे सकते हैं जो हेल्दी रहेगा, और लोगों को, बच्चे लोगों को टिफिन में वो हेल्दी फूड मिल जाएगा। ओके, तो हेल्दी फूड में आप बहुत सारे वेराइटीज दे सकते हो, इंस्टेंट मिलेट का पोहा दे सकते हो, या डोसा दे सकते हो, बहुत सारी वैरायटीज आप प्रीमिक्स के फॉर्म में, प्रीमिक्स को रिहाइड्रेट करके यानी री कुक करके आप टिफिन में दे सकते हो, उपमा वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप दे सकते हो, करेक्ट। तो ये प्रीमिक्सेस का इसलिए देखा कि वो हो गया घर में रिक्वायरमेंट। फिर आप देखोगे होटल्स में भी कुक के ऊपर बहुत डिपेंड है, छोटे छोटे होटल्स रहते हैं ना, उनको अभी कुक अफोर्डेबल नहीं है, तो उनको कुक के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और कुक निकल गया तो पूरा टेस्ट और होटल ही बंद होने का टाइम आ जाता है। तो एक प्रीमिक्स से या रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो लोगों को जो होटल चलाते हैं उनको कुक के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। वैसे रिसोर्ट्स भी देखोगे, रिसोर्ट्स में भी आप देखोगे कि एंड कस्टमर यानी कस्टमर जो रहते हैं, ऑफ सीजन में उनको कुक अफोर्डेबल रहता है, ओके सीजन में सॉरी, बट ऑफ सीजन में कस्टमर्स आते हैं, वीकेंड लॉन्ग वीकेंड्स वगैरह रहते हैं, तभी कस्टमर्स आते हैं, बट कस्टमर्स को अच्छा फूड नहीं सर्व करते। तो रेडी टू कुक फॉर्म में अगर प्रोडक्ट्स रहेंगे तो कस्टमर्स को अच्छे फूड सर्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो उधर भी नीड है, शिपिंग इंडस्ट्री को नीड है, फिर डिफेंस सेक्टर में है, तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर बेस है वहां पे, ये रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट रहता है, करेक्ट। तो अभी आप वो है, फिर आप देखोगे इंडियन रेडी टू कुक मार्केट कितना है, इज वैल्यूड एट $284 million in 2020, इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच अ वैल्यू ऑफ $US $915.18 million, ओके। तो ये इस साल में इतना ग्रोथ का एक्सपेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, डिस्पोजल पर्सनल इनकम इन इंडिया हैज इंक्रीज, ओके। कितना हो गया, इधर जो फिगर दिख रहा है, तो उसमें मोर और इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड चेंजिंग कंज्यूमर हैबिट, एक ऑगमेंटिंग द डिमांड फॉर कन्वीनियंस फूड। अभी रेडी टू कुक प्रोडक्ट बोलते हैं ना, उसको कन्वीनियंस फूड भी बोलते हैं, क्योंकि कन्वीनियंट हो जाते हैं लोगों को। प्लस उसके साथ अपने को ये भी कह लेना है कि लोगों का यानी फूड में का न्यूट्रिशन कम नहीं होना चाहिए, लोगों को हेल्दी फूड मिलना चाहिए। दिस इंटर्न इज एक्सेलरेटिंग द मार्केट ग्रोथ ऑफ इंडिया रेडी टू कुक मार्केट, इसलिए मार्केट बहुत बढ़ते जा रहे हैं रेडी टू कुक मार्केट में। जैसे सर ने बताया था कि सिर्फ नूडल्स देखोगे, सिर्फ एक ही कंपनी तो 10,000 करोड़ का टर्नओवर करती है साल भर का, और एवरी ईयर 14 to 15% उसमें ग्रोथ है, करेक्ट। वैसे ही आप सूप का देखोगे, सूप का एक कंपनी सिर्फ 7,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं, बाकी का कंपनी करे वो अलग ही है। तो ये दो ही प्रोडक्ट आप देखोगे तो 17,000 करोड़ का बिजनेस है, ओके, ऑल इंडिया में। और कहाँ पे भी जाओ इंडिया में, आप कश्मीर टू कन्याकुमारी कौन से भी स्टेट में जाओगे, तो वहां पे, और कितना भी रूरल प्लेस में भी जाओगे ना, तो वहां पे घर में वो रेडी टू कुक प्रोडक्ट नूडल्स तो एटलीस्ट रहते ही है, करेक्ट। तो अभी अपने को अपॉर्चुनिटी क्या है कि अपना पूरा इंडियन फूड जो है ना, वो हम लोग रेडी टू कुक फॉर्म में करके मार्केट में लाने का अपॉर्चुनिटी अपने को। खुद के ब्रांड से भी कर सकते हो, या दूसरे के ब्रांड से भी देना है, B2B भी कर सकते हो, या B2C भी कर सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो वो सब देखते हुए उद्योग वर्धिनी ने ये रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स के ऊपर सेमिनार रखा है, ओके। तो इसमें आप देखोगे रॉ मटेरियल, अभी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट देखोगे तो रॉ मटेरियल पालक रहेगा, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं कि स्पिनच लेते हैं, पालक लेते हैं, पालक को डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर हो जाएगा, पाउडर होने के बाद उसके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, ओके। तो उसका इंस्टेंट पालक सूप बनता है, बहुत टेस्टी लगता है, लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो पालक सूप बन जाता है, करेक्ट। वैसे इंस्टेंट रेडी टू कुक पालक पराठा प्रीमिक्स बन सकता है,
उसमें भी लोगों ऑयल और पानी मिक्स करके एज पर रिक्वायरमेंट उनके घर में जो थिकनेस ये करते हैं, पराठा बनाए उतना थिकनेस का पराठा बनाएंगे और फ्राई करके सर्व करेंगे, तो प्री मिक्स बन जाएगा। ओके, पालक का बहुत ग्रीन शेड वगैरह मस्त आते हैं, उसके पत्ते वगैरह भी उसमें आ जाते हैं। ऐसे पालक की सब्जी खाने को रेडी नहीं रहते हैं बच्चे लोग, बट आप पराठे के थ्रू दोगे तो उसमें लोग बच्चे लोग खाने के लिए भी रेडी रेडी रहते हैं। और पालक में न्यूट्रिशन, बहुत सारे न्यूट्रिशन है, वो सब न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। करेक्ट, वैसे इंस्टेंट पालक पनीर बना सकते हैं आप। लोगों से पानी ऐड करने गर्म करेंगे तो उनका पालक पनीर बन जाएगा। तो ये सब प्रोडक्ट्स है ना, तो सिर्फ पालक से ये 3 प्रोडक्ट दिखा है, वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे पालक से। ओके, रेडी टू कुक प्रीमिक्स बन जाएंगे पालक से। वैसे फिर अलग सब्जी, दूसरी सब्जी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टमाटर है, टमाटर को भी डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाते हैं। वो पाउडर बनाने के बाद उसके उससे कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे? ओके, एक तो इंस्टेंट टोमेटो चटनी बनेगी, लोगों से पानी मिक्स करेंगे तो चटनी रेडी हो जाएगी। इंस्टेंट टोमेटो सूप बनेंगे। ओके, तो ये भी आपने, सूप तो पॉपुलर ही है, तो सूप आपने भी ट्राई करके देखा होगा, बहुत टेस्टी लगता है, तो वो सूप कर सकते हैं। करेक्ट, फिर इंस्टेंट टोमेटो ग्रेवी, ग्रेवी जिनको नॉनवेज खाना है तो चिकन ग्रेवी भी बनेगा, जिनको वेज खाना है तो पनीर ग्रेवी बनेगी। टोमेटो की बेस ग्रेवी रेडी रहेगी, उसमें जिसको जो ऐड करना है वो ऐड करके वो ग्रेवी खा सकते हैं। या आप वो पीसेस के साथ ही इंस्टेंट फॉर्म में दे सकते हैं, रेडी टू कुक फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल पनीर का आपने टोमेटो ग्रेवी बनाया, तो इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में वो दे सकते हो, लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। वैसे टोमेटो पराठा प्रीमिक्स करके दे सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। तो ऐसे जो, और उसमें गरम गरम दोगे, ऐसे बटर वगैरह उसमें सर्व करके दोगे तो बहुत टेस्टी लगता है। ओके, तो इंस्टेंट पराठा, नहीं सब जो प्रोडक्ट है 5 to 10 मिनट्स में वो प्रोडक्ट रेडी हो जाएंगे। नॉर्मली सब प्रिपेयर करने को जाएंगे लोग घर में तो 2 से 3 घंटा लगता है, बट प्रीमिक्स फॉर्म में अगर मिलता है तो इजीली बनता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि आपके घर में आज फिर एक आपको पाव भाजी का सर्विंग करना है, सब लोगों को घर में पाव भाजी खिलाना है। करेक्ट, और नॉर्मली क्या किया जाता है, मार्केट से कोई ब्रांडेड पाव भाजी मसाला लिया जाता है, वो घर में फिर उसके साथ ही सब्जी वगैरह सब लाए जाएंगे, फिर वो कुक किया जाएंगे। कुक करके उसमें सर्टेन टाइम जाता है, वो टाइम करने के बाद फिर लोगों को सर्व किया जाएगा। करेक्ट, अभी लोगों को ऑप्शन क्या मिलेगा, एक तो मार्केट में अपने को, सॉरी, मार्केट में अपने को पाव भाजी का मसाला मिलता ही है, उसके साथ अभी सामने अगर मिलेगा कि रेडी टू कुक मिलेगा, जिसमें सब कुछ है, सब्जी वगैरह एवरीथिंग इज देयर, सिर्फ आपको वो पानी ऐड करना है, या आपको ऑयल का ऐड करना है, आपको बटर ऐड करना है। ओके, तो उतना ही ऐड करना है और लोगों को सर्व कर सकते हैं। आपका पूरा बनाने का प्रोसेस है ना, और उसमें नमक विमक एवरीथिंग विल बी देयर, वो लोगों से पानी ऐड करके गर्म करके सर्व करना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या चूज करेंगे, जो रेडी टू कुक है ना, वो ज्यादा प्रिफर किया जाए। इसलिए आप देखोगे अभी सब बड़े बड़े सब मसाले कंपनीज हैं, वो अभी जो मसाला पाव भाजी मसाला बना रहे हैं, छोले की सब्जी मसाला बना रहे हैं, वो अभी इंस्टेंट फूड रेडी टू कुक में एंटर करें। करेक्ट, तो आप वो एंटर करने के पहले आप वो कंपनीज को B2B कर सकते हो, वो कंपनी उनके ब्रांड से आगे बेचेंगे। करेक्ट, तो वो बहुत बड़ा मार्केट है, यानी सब उनका जो मसाला है वो यूज करके अलग अलग सब्जी बना के आप दे दोगे तो इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में वो लोग दे सकते हैं। आप खुद का ब्रांड से भी आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो टोमेटो जैसा है, वैसे फिर मेथी है, रॉ मेथी का पत्ता है, उसको डिहाइड्रेट करेंगे और उसका पाउडर बनाएंगे, तो उससे बहुत सारे अलग अलग मेथी पराठा प्रीमिक्स बनेगा। ओके, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, यानी हर एक सब्जी का हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, RTC प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, तो देखो फिर मार्केट में रेडी मिलता है ना प्रीमिक्स, में देखोगे कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्राई वाटर, प्रीमिक्सेस देखेंगे तो कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स इन पाउडर फॉर्म, सो दे कैन बी प्रिपेयर, दे कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। रेडी टू ईट प्रीमिक्सेस, premix making cooking at home even simpler. Premixed spices contain all the necessary ingredients in the bag, so you don't need to purchase additional ingredient. अभी premixes या ready to cook जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोग सब्जी वगैरह एवरीथिंग विल बी देयर, यानी लोगों को एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है या परचेस करने की जरूरत नहीं। फिर भी आप देखोगे ना कि लोग खुद खुद का क्रिएटिविटी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कि घर में भी आप देखोगे जो नूडल्स बनाते हैं, बच्चे लोग भी बनाते हैं ना, तो उसमें वो चीज ऐड करेंगे, कुछ फ्लेवर्स ऐड करेंगे, तो सो दैट उनका वो खुद का ब्लेंड बना देते हैं।
करेक्ट। वैसे ही रेडी टू कुक फॉर्म में जो लेडीज बनाएंगे घर में, जो भी बनाएगा वो उसमें खुद का इनोवेशन थोड़ा ऐड करेगा। सो उसने खुद ने बनाया हुआ चाम बोलते हैं ना, या आनंद बोलते हैं, वो मिलने वाला है। ओके। तो आप एग्जांपल देखो, रेडी टू कुक नूडल्स अपने को मिलते हैं, रेडी टू सूप्स है मार्केट में, बेकरी में प्रीमिक्सेस रहते हैं, केक्स वेफर्स ब्रेड्स वगैरह, स्नैक्स प्रीमिक्सेस रहते हैं, पोटैटो फ्राइज वेज रोल्स वगैरह है। ओके, ब्रेकफास्ट प्रीमिक्सेस है जिसमें डोसा मिक्स है, इडली मिक्स है, पोहा मिक्स है। ओके, ये ऑलरेडी मार्केट में मिल रहा है। प्लस हमारा एडिशनल हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे अपने जो घर में जो ब्रेकफास्ट के लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में, रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रीमिक्सेस, रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक। रेडी टू ईट देखोगे ना तो डायरेक्ट खाने के लिए रेडी रहते हैं। ओके, आरटी प्रीमिक्सेस आर फूड प्रोडक्ट्स दैट आर रेडी टू ईट विदाउट एनी फर्दर प्रिपेयर, उसमें कुछ और एडिशन करना नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट खा सकते हैं। फिर रेडी टू कुक में देखोगे प्रीमिक्सेस आर फूड प्रोडक्ट्स दैट नीड टू बी कुक्ड बिफोर दे कैन मैरिनेट, कुक करना पड़ेगा और फिर खाया जाएगा। करेक्ट। तो अपना जो फोकस जो है वो आरटीसी पे ज्यादा है। ओके, तो आप देखोगे कि रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स में देखोगे, सुबह के ब्रेकफास्ट में देखोगे तो इंस्टेंट मिसल है। मिसल जो है हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं, थाली पीठ इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं, साबूदाना खिचड़ी इंस्टेंट कर सकते हैं, इंस्टेंट शीरा कर सकते हैं, इंस्टेंट पोहा कर सकते हैं, इंस्टेंट इडली सांबार कर सकते हैं। अभी कैसे है ना, अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया है कि मिसल का फ्रेंचाइजी ब्रांड किया है और उसको फ्रेंचाइजी दी है, महाराष्ट्र में फ्रेंचाइजी दी है उसने। उसने 42 आउटलेट्स खोले फ्रेंचाइजी के। तो वो जो मिसल है ना, उन्होंने इंस्टेंट फॉर्म में किया हुआ है, डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट में किया है। तो कोई भी आउटलेट है ना, वो आउटलेट में किसी को उनको एक भी कुक या शेफ कुछ अरेंज नहीं करना पड़ता है, वो उधर के कोई भी लोकल आदमी को सिखा दे कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, इतना ही सिखा दे। तो सेम टेस्ट हर एक आउटलेट में मिल जाता है। और उन्होंने जो सैचे बनाए, पॉकेट पैकेट बनाए, वो 2 सर्विंग का बनाए। यानी आउटलेट में जब भी वो आदमी खोलता है उधर, वो 2 ही सर्विंग का पैकेट खोलता है। ओके, तो प्लस उसको 4 कस्टमर्स आ गए तो 2 पैकेट खोलेंगे। ऐसा करके उन्होंने इंस्टेंट मिसल किया। करेक्ट। तो इंस्टेंट मिसल आप कर सकते हो, इंस्टेंट उपमा कर सकते हो रेडी टू कुक फॉर्म में। ओके, पोहा अभी मैगी भी वो भी पोहा लेके आए। तो अपने अभी ये देखोगे ना, पोहा जैसा प्रोडक्ट घर घर में बनने वाला था प्रोडक्ट, बट अभी वो मैगी लेके आ गए। तो अभी वो ऐसे ऑल ओवर इंडिया बेचेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे, ऐसे 10-10 हजार करोड़ का बिजनेस करेंगे। करेक्ट। तो आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे ब्रेकफास्ट के आइटम बनते होंगे जो आप कन्वर्ट कर सकते हो रेडी टू कुक फॉर्म। करेक्ट। तो इंस्टेंट थाली पीठ है, सांबार साबूदाना वड़ा कर सकते हो, इंस्टेंट इडली सांबार कर सकते हो। यानी आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करो, हर एक स्टेट में अच्छा यूनिक ऐसा ब्रेकफास्ट का आइटम रहता ही है, तो वो आप कर सकते हो इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में। तो इवन जिनको नॉनवेज में काम करना है, वो नॉनवेज में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अपनी एक पार्टिसिपेंट है, उसने इंस्टेंट ऑमलेट बनाया है। ओके, 5 वैरायटी का ऑमलेट बना है। आपको सिर्फ पानी मिक्स करना है, गर्म करेंगे तो फ्राई करेंगे तो ऑमलेट रेडी हो जाता है। ऐसे 5 वैरायटी के ऑमलेट बनाए, तो वो सब प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो इंस्टेंट प्रीमिक्स में। ओके, तो एक बार बेसिक टेक्निक समझ में आया ना, तो एंडलेस प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, और लोगों को उसका बेनिफिट उनका 5 मिनट में या 10 मिनट में प्रोडक्ट बनने वाला। करेक्ट। इधर फोटो में दिख रहा है ना, वो मिसल पाव है लेफ्ट हैंड साइड में, पोहा है, पराठा प्रीमिक्स है, इडली है। इडली पर हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में दे सकते हैं, इडली है, डोसा है, सांबार इंस्टेंट फॉर्म में हो जाएगा। यानी सब जो प्रिपरेशन है लोगों का 5 to 10 मिनट्स में हो जाने वाला है। करेक्ट। वैसे फिर लंच के आइटम्स देखोगे तो महाराष्ट्र लंच में एक टिपिकल वैरायटी रहता है, साउथ इंडिया में भी उनका स्पेशलिटी वैरायटी रहता है, नॉर्थ इंडियन लंच भी स्पेशलिटी वैरायटी रहता है, गुजराती लंच भी स्पेशल वैरायटी रहता है। हर एक स्टेट का स्पेशल यूनिक वैरायटी रहता है। वो सब है ना, वो सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू फॉर्म में कर सकते हैं, आरटीसी फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, तो एवरीथिंग ऑल फूड, यानी आपका पुलाव है, राइस है, जिनको नॉनवेज में काम करना है तो चिकन बिरयानी है, चिकन पुलाव है, ओके, प्रॉन्स पुलाव है। तो नॉनवेज वाले भी इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म कर सकते हैं। वैसे वेज वाले भी, फिर पनीर राइस है, कोकोनट राइस है, वो सब इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हो। फिर आपका पूरा सब्जी है, फिर छोले छोले की सब्जी है, राजमा की सब्जी है, ओके, वो भी आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हो। फिर गवार की सब्जी है, ओके, भिंडी की सब्जी है, वो सब इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हो। लोगों को पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो वो सब्जी रेडी बन जाएगी। तो वो सब राइस के वैरायटीज कर सकते हो, सब सब्जी के वैरायटीज कर सकते हो। फिर उसमें आपको स्वीट डिश कुछ करना है
तो स्वीट डिशेस भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंट गाजर हलवा कर सकते हो, इंस्टेंट लौकी का हलवा कर सकते हो, ओके, इंस्टेंट खीर के वैरायटीज कर सकते हो, बराबर। यानी स्वीट डिशेस के भी, डेजर्ट्स भी आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हो, बराबर। वैसे आप इंस्टेंट छाछ है, इंस्टेंट मट्ठा है, वो भी कर सकते हो, लोगों से पानी ऐड करेंगे, उनका छाछ मट्ठा रेडी हो जाएगा। यानी दोपहर के लंच के जो प्रोडक्ट्स है ना, आपका इवन सैलेड, इंस्टेंट सैलेड आप कर सकोगे, इंस्टेंट का सैलेड, ओके। सिर्फ लोगों को पानी मिक्स करेंगे, थोड़ा मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा वो सैलेड, तो खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो सैलेड्स की वैरायटी आप कर सकते हो इंस्टेंट फॉर्म में। तो ये सब पॉसिबल है रेडी टू कुक फॉर्म, ओके, आरटीसी फॉर्म में कर सकते हो, करेक्ट। अभी ये प्रोसेस देखो, अभी एक सिंपल, अभी हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक आरटीसी प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस हो जाता है। एक तो मैं स्पिनच सूप का, इंस्टेंट स्पिनच रेडी टू कुक सूप का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो रॉ स्पिनच लिए, रॉ स्पिनच को हम लोगों को क्लीन और प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है। फिर क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग करने के बाद प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है। प्री ट्रीटमेंट करने के बाद उसको डिहाइड्रेट करना पड़ता है। तो डिहाइड्रेट करके उसको पल्वराइज करके उसका पाउडर बनाया, राइट साइड में जो बाउल में पाउडर दिख रहा है, वैसे मस्त ऐसा पाउडर बन जाता है, करेक्ट। अभी इसमें ना आपको दो पॉसिबिलिटी है। एक तो कोई वो लोग ऐसे भी रहेंगे कि रॉ मटेरियल लेके, यानी रॉ स्पिनच लेके सब मशीनरी डिहाइड्रेशन का सब सेटअप करके पाउडर बनाएंगे, और डिहाइड्रेटेड स्पिनच पाउडर बनाएंगे। फिर वो स्पिनच पाउडर से, ओके, फिर स्पिनच पाउडर से उसमें मसाला वगैरह सब ऐड करके उनका रेडी टू को, ऐसे राइट में साइड में जो स्पिनच सूप का पैकेट दिखा है, वैसे इंस्टेंट सूप बनाएंगे, ओके। तो पूरा टेस्टिंग वगैरह करके पैकिंग करके ऐसे मस्त राइट साइड में ऐसे आप भी खुद के ब्रांड का ऐसे टाइप के मार्केटिंग करके मार्केट में ला सकते हो, करेक्ट। तो सम ऑफ यू अपने ग्रुप में कुछ जन ऐसे रहेंगे, सिर्फ वो बाहर से पाउडर ले लेंगे, खुद कुछ डिहाइड्रेट नहीं करेंगे, तो उनका पूरा मशीनरी का सेटअप का कॉस्ट कम हो जाएगा। बाहर से पाउडर ले लेंगे, आप आपके रेसिपी के हिसाब से मिक्सिंग करोगे, तो उसको टेस्ट करके पैकिंग करोगे और खुद का ब्रांड से भी बेच सकते हो। तो वो वैसे करने जाओगे ना, तो जो भी जिनको घर से भी करना है वो भी पॉसिबल है, जिनको बड़े स्केल पे करना है वो भी पॉसिबल। तो स्काई इज द लिमिट, आपको जितना प्रोडक्शन करना है उस हिसाब से आप कर सकते हो। अभी ये पालक सूप का, वैसे आप टोमेटो सूप का देखोगे ना, टोमेटो सूप आप बनाने जाओगे तो 180 रुपीज टू 200 रुपीज में 1 kg पाउडर बनता है। सेलिंग प्राइस कितने में है? तो 1000 रुपीज में सेल करते हैं, कुछ कंपनी 2500 रुपये को भी सेल कर, इतना रेंज है। यानी 200 रुपये में जो बनता है 2500 रुपये, 10 टाइम्स मार्जिन मिलता है उसका, करेक्ट। खुद का ब्रांड से करोगे तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरे से ब्रांड से करने जाओगे तो अपने को मार्जिन कम मिलता है, बट क्वांटिटी का काम मिलता है अपने को, क्योंकि अपना ब्रांड सेट होने का टाइम लगता है। तब तक आप B2B कर सकते हो, दूसरे के ब्रांड से भी आप सप्लाई कर सकते हो। तो ये स्लाइड से अपने को क्या समझते हैं, आपको दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो पूरा रॉ मटेरियल लेके डिहाइड्रेट करके फिर आप वो पाउडर से प्रीमिक्सेस का ये करो, या डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट, डिहाइड्रेटेड बनाने वाली कंपनी से आप डिहाइड्रेटेड पाउडर ले लो, उससे फिर अलग अलग ब्लेंड्स बनाओ और मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, करेक्ट। तो ये पॉसिबल है आपको। फिर अभी अपॉर्चुनिटीज हमने शेयर जस्ट डिस्कस किए थे कहाँ सेल कर सकते हैं। वैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिक्सेस का आप बिजनेस कर सकते हो, दिस इज मोस्ट कॉमन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रीमिक्सेस मार्केट। आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग, जिनको घर से करना है घर से भी पॉसिबल है, जिनको बड़े स्केल पे करना है बड़े स्केल पे भी पॉसिबल, ओके। तो आप मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर सकते हो। और किसी को मैन्युफैक्चरिंग में नहीं एंटर करना है, उनको नहीं उतना चार्म नहीं लगता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते, दूसरे से लेके आप मार्केट में बेच सकते हो। प्रीमिक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन बाय प्रीमिक्सेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम टू द बिजनेस एंड कंज्यूमर। बिजनेस को दे दो या कस्टमर्स को आप सप्लाई कर सकते हो, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम कर सकते हो, वो भी एक पॉसिबल है। कंसल्टेशन ऑन प्रीमिक्सेस, प्रीमिक्स का कंसल्टेंट बन सकते हो। अलग अलग कंपनीज को उनको प्रोडक्ट डेवलप करके चाहिए रहता है, प्रीमिक्स के ब्लेंड्स बना के चाहिए रहता है, तो आप कंसल्टेंसी टाइप ऑफ वो कंपनीज को अलग अलग प्रीमिक्सेस बना के दे सकते हो, या खुद का अलग अलग डेवलपिंग न्यू प्रीमिक्सेस, नया कुछ वैरायटी डेवलप करके आप अलग अलग कंपनीज को या कस्टमर्स को बेच सकते हो। आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो आप सेल करते हो। एक एक चार्जेस क्या रहता है, 35,000 45,000 ऐसे चार्जेस लेते हैं एक एक रेसिपी का, करेक्ट। तो वो भी आप डेवलप करके मार्केट में वैसे टाइप भी, अगर आपको फिर खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है बट ऐसे प्रीमिक्सेस डेवलप करके आपको मार्केट में बेचना है, वो भी पॉसिबल है, ओके। तो आप लोकल मार्केट में भी बेच सकते हो, प्लस इंटरनेशनल, ये प्रीमिक्सेस आप इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच सकते
ओके, यानी जिनको एक्सपोर्ट में काम करना है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स भी आप बना सकते हो, प्लस लोकल मार्केट में बेच सकते हो। द प्रीमिक्स मार्केट इज ग्रोइंग एंड डायनेमिक मार्केट एंड देयर आर नंबर ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, अभी हम लोग को जो कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया है ना, उसमें आप देखोगे तो एक भाग जो है उसमें थ्योरी रहेगा कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस को समझ लेते हैं, फिर वेरियस प्रैक्टिकल्स रहेंगे, अलग अलग पराठा प्रीमिक्स कैसे बनाना है, फिर रेडी टू कुक सूप कैसे बनाना है, उसका भी रेसिपी हम लोग प्रैक्टिकल रखते हैं। यानी हम लोगों ने R&D करके वो प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। तो आप इमीडिएटली डे वन से आपका खुद का बिजनेस, वो सिमिलर आप प्रोडक्ट बनाओगे तो डे वन से आपका बिजनेस शुरू हो सकता है कि रेडी टू कुक साबूदाना वड़ा कैसे बनाना है, रेडी टू कुक पुलाव कैसे बनाना है। ओके, वेजिटेबल्स, रेडी टू कुक वेजिटेबल्स, खीर, यानी स्वीट डिश भी है, मिसल है, पूरन पोली है। पूरन पोली टाइप जैसे करोगे तो जिनको स्टफ पराठा बनाना है वो सिमिलर टेक्निक से आप स्टफ पराठा के वैरायटीज बना सकते हो। तो ये विद रेसिपीज हम लोग, यानी ग्रामेज में रेसिपीज है, आप 1 किलो करो या 100 किलो करो, आपका टेस्ट सेम रहने वाला है। उस हिसाब से रेसिपी डेवलप की और रेसिपीज ये कोर्स में हम लोग कवर कर रहे हैं, ब्लेंड। फिर इसके बाद फिर बोनस वीक रहता है। बोनस वीक में FSL लाइसेंसिंग के बारे में रहेगा, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के बारे में रहेगा, एक्सपोर्ट्स के बारे में रहेगा, मार्केट सर्वे आपका कैसे करना है उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा। ओके, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में आपको गाइड किया जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपको गाइड किया जाएगा, आपको गाइडेंस मिलेगा बिजनेस खुद का शुरू कैसे करना है उसके बारे में भी आपको गाइडेंस मिलेगा। ओके, ओवर टू सर। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड बेसिकली हमने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी समझे हैं, और इसमें क्या क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है, ये भी हमने समझा है, आज सर ने हमें गाइड किया है। सो थैंक यू सर फॉर दैट। अभी जो भी ऑडियंस है, जिनके भी मन में जो जो क्वेश्चंस है इस इंडस्ट्री के बारे में, आप क्वेश्चंस पूछे, हम सारे क्वेश्चंस का आंसर्स करेंगे। आप सिलेक्ट कीजिए होस्ट श्रीराम, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर कर पाऊँ। इस पे हमारा 2 वीक्स का कोर्स है रेडी टू कुक इंडस्ट्री पे। आपको वन बाय वन सारे प्रोडक्ट्स पे पूरा डिटेल में गाइडेंस करेंगे। और बेसिकली हम हमारे हर वेबिनार में हमारे पास पार्टिसिपेंट जो है उनको हम चांस देते हैं, मौका देते हैं कि अपना प्रोडक्ट के बारे में गाइडेंस कीजिए, या अपना आपने जो खुद का बिजनेस किया शुरू किया है इस कोर्स के बाद वो थोड़ा प्रमोट कीजिए लार्जर ऑडियंस में। तो हम हमारे हर बैच के बाद हमारे प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स को हमारे नए वेबिनार में बुलाते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े डॉक्टर सुप्रिया वाघ जो पुणे से है। हम इन्होंने हमारा RTC का प्रोग्राम किया है, एंड आज बहुत अच्छा उन्होंने खुद का ब्रांड बनाया है। B2B से आज उनका B2C का जर्नी भी शुरू हुआ है। सो मैं सबसे पहले सुप्रिया वाघ मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका फीडबैक दीजिए, अभी आप क्या कर रहे हो वो भी गाइड कीजिए, सो दैट आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस वेबिनार में 100 लोग हैं पूरे इंडिया से, तो आपका ज्यादा रीच बढ़ेगा। एंड फिर उसके बाद हम ऑडियंस के अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। यस मैम। इन द मीन टाइम कुछ लोग के क्वेश्चंस आए, मैं क्वेश्चंस कवर करता हूँ वन बाय वन। सो सर, RTC प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ क्या होता है? आर्टिस्ट प्रोडक्ट को अगर पैकिंग प्रॉपर करते हो तो 6 to 8 मंथ अपने को शेल्फ लाइफ मिल जाता 6 to 8 months, ओके। है। एंड सर इसमें पैकेजिंग पे कुछ डिपेंड करता है? पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ओके। आफ्टर प्रिपरेशन ना। पैकेजिंग ही जो अपने को शेल्फ लाइफ लाने का काम करेगा। अगला है कि सर इसमें कलर के लिए क्या करते हैं? कलर अभी क्या है ना, नेचुरल अगर प्रॉपर डिहाइड्रेशन प्रोसेस फॉलो किया होगा ना तो अपने को नेचुरल कलर मिल जाता है, उसमें फिर एडिशन कलर की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो अगर अपना प्रीमिक्सेस में देखा जाए एडिशनल कलर यूज करना पड़ा, यानी अपना प्री प्रोसेसिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, अगर एक्सटर्नल अपने को कुछ एडिशन कलर ऐड करने पड़ते हैं कुछ प्रोडक्ट। अगला है कि सर व्हाट इज वेट ग्रेवी कॉन्सेप्ट? वेट ग्रेवी, हाँ। वेट ग्रेवी, अच्छा वेट हाँ। ग्रेवी जो कंसेप्ट है ना, वो या डिहाइड्रेशन प्रोसेस से नहीं बनाया जाता है। वो कैसे ना, वो रिटॉर्ट प्रोसेस करके रहता है। ओके, वो भी एक टेक्नोलॉजी है, बट उसमें अपने को घर छोटे स्केल में, घर के स्केल में नॉट पॉसिबल, अपने को बड़े स्केल में ही सेटअप कर, क्योंकि उसमें वो बॉयलर वगैरह आते हैं। और अंडर प्रेशर वो कैसा रहता है प्रोसेस, कि अंडर प्रेशर स्टीम में वो प्रोडक्ट कुक किया हुआ प्रोडक्ट, यानी वेट ग्रेवी जो है वो टिनिंग या कैनिंग किया जाएगा। वो कैन करके फिर अंडर प्रेशर में 125 डिग्रीज में हेलो। उसको 1.5 घंटा या 2 घंटा अपने को
रखना पड़ता है, करेक्ट। फिर पैकिंग लेबलिंग वगैरह करके फिर करते हैं। तो वो टेक्निक अलग है, वो डिहाइड्रेशन टेक्निक से नहीं किया जाता। ये रेडी टू कुक प्रोडक्ट हम लोग जो बोल रहे हैं वो आरटीसी, यूजुअली डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट से बनाया हुआ हम लोग डिस्कस कर रहे ओके ओके। यस, सुप्रिया मैम वापस ज्वाइन किया है। उनका अभी ऑडियो आई थिंक इट्स ऑडिबल नाउ। तो यस सुप्रिया मैम, प्लीज आपकी यस। जर्नी बताइए। नमस्कार, मैं सुप्रिया वाघ पूना से बात कर रही हूँ और मैंने ये उद्योग वर्धिनी का आरटीसी प्रीमिक्स बिजनेस वर्कशॉप सितंबर 2023 में अटेंड किया था। और ये अटेंड करने से पहले एक साल मैं पूरे गूगल को सर्च करती रही, पर प्रॉपर गाइडेंस कहाँ पे भी नहीं ठीक तरह से मिला। बट जब वर्कशॉप अटेंड करने के बाद विद इन 4 मंथ, 4 महीने में ही हमने हमारा यूनिट स्टार्ट किया हैं। कि वेरी पूरा गवर्नमेंट की स्कीम या मशीनरीज क्या क्या लेना, सबका गाइडेंस प्रॉपर अच्छी तरह से मिला। मीन्स कुछ भी अगर ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ हमने जो वर्कशॉप किया उसी दिन या 2 दिन में जो डाउट्स थे वो उन्होंने क्लियर करे, नहीं। अभी तक मैं देसाई सर से कांटेक्ट में हूँ। जब भी कुछ डाउट्स है या कहाँ पे भी बिजनेस रन करते टाइम, कुछ फूड लाइसेंस करते टाइम या मशीनरी, कुछ प्रीमिक्स का बनाते टाइम, अगर कुछ भी डाउट है तो सर अभी भी हमें गाइडेंस कर रहे हैं। और अभी मेरा प्लांट राजगुरु नगर खेड़, वहां पे है 100 kg का हमारा कैपेसिटी है। एट ए टाइम 100 kg हम प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया जैसे सर ने बताया B2B से। मीन्स जो स्पाइस इंडस्ट्रीज है उनको हमने कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज एंड करी लीव्स, ये सब उनको डिहाइड्रेट कर दिए कि उससे वो आगे जाके उनके प्रीमिक्स और मसाले में यूज करते हैं। और नाउ अभी हम B2C में आ रहे हैं। तो हमने स्प्राउट, डिहाइड्रेटेड स्प्राउट, मोरिंगा, बीटरूट पाउडर, चिप्स और आम पापड़ और जामुन पापड़, ये 6 प्रोडक्ट्स हम अभी नेक्स्ट मंथ तक हम Amazon पे लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारा खुद का ब्रांड हमने ये किया है स्टार्ट, प्रगुन एग्रो फूड्स करके। और ये पूरा ये सेटल होने तक अभी पूरा उद्योग वर्धिनी का हेल्प हमें लगा है। पूरा मीन्स जैसे भी आप गवर्नमेंट के जो भी PMFME के एप्लीकेशन कैसे करना, डॉक्यूमेंट कैसे ये करना, फूड लाइसेंस कैसे लाना, डिटेल उन्होंने सब बताया था। और जो प्रीमिक्स का प्रैक्टिकल सेशन वो तो बहुत बढ़िया था। वो देखने के बाद इतने आइडियाज दिमाग में स्टार्ट हो गए कि अरे ये भी कर सकते हम, अरे वो भी कर सकते हैं। मिस ये वर्कशॉप हमें स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार ये किया ना तो अपने आप अपने आइडियाज हमारे आगे निकल आते हैं। और इनका गाइडेंस तो हमेशा हमें मिलता है। और जो भी नए स्टार्ट करने के लिए अभी है कि चलो कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, लेडीज के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारा कुकिंग का जो इंटरेस्ट रहता है वो हम और ज्यादा बासी ना हो जाए, बच ना जाए, उसका क्या करें, तो उसका ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो इसमें डिहाइड्रेशन, फ्रूट और वेजिटेबल डिहाइड्रेशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इतनी अपॉर्चुनिटीज है ना कि ऐसे कंपटीशन है, अरे इसने ये डाला तो 2 साल बाद, 4 साल बाद क्या होने वाला है। खाने का ये है, खाने वाले तो कभी कोई रुकता नहीं है, इसीलिए बनाने वाले ने भी रुकना नहीं चाहिए। तो यही एक बात मैं स्पेशली सबसे बोलना चाहती हूँ कि जो भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है ये है, आप सर से या उद्योग वर्धिनी से कांटेक्ट करके आप कर सकते हो, जो भी गाइडेंस चाहिए। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हो। यस मैम, थैंक यू सो मच। मैम आपके कुछ प्रोडक्ट्स है, कुछ आप दिखा सकते हो? हाँ, शेयर स्क्रीन कर सकती हूँ क्या मैं? हाँ यस। ये देखो, ये अभी हमारा नेक्स्ट मंथ तक अमेजोन पे ये आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा। स्प्राउट है, मूंग मटकी। और जो B2B के लिए हम प्रोसेस करते हैं तो उसको पैकिंग की ज्यादा जरूरत नहीं रहती,
क्योंकि उनके 10-10 kg 50 kg ऐसे पार्सल्स रहते, तो बड़े मीन्स क्या बोलते हैं, बड़े बैग में हम पैक करके दे देते हैं। कोरिएंडर ग्रीन चिली के लिए बहुत मार्केट है। मीन्स 4 to 5 month हो गया हमारा मशीन स्टार्ट होके, एक भी दिन बस सिर्फ पावर ऑफ हो गया तो ही बंद है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। ऑर्डर हमें मीन्स पूरा मशीन ऑन रखना ही पड़ता है, इतना ऑर्डर है उनका। ग्रीन चिली और कोरिएंडर के लिए तो बहुत है। सब जो मसाला स्पाइस इंडस्ट्री में बड़े सुहाना है, आपके जो भी रेडी टू मिक्स जो बना रहे हैं ना, उनके लिए अपना ये डिहाइड्रेटेड मटेरियल बहुत लगता है। तो अपॉर्चुनिटीज अच्छे ही है, कुछ नहीं, और बहुत इजी है। और मेन यूएसपी क्या है इस बिजनेस की पता है? विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल प्रिजर्वेटिव नहीं लगने वाले हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ता है। ये बहुत बढ़िया चीज है डिहाइड्रेशन अपने बिजनेस के लिए। यस, थैंक यू सो मच मैम। सो ये सुप्रिया वाघ मैम है जो बेसिकली पुणे से है, एंड अच्छा उन्होंने अभी बड़ा यूनिट एस्टेब्लिश किया है। सो हम हमारे हर वेबिनार में हमारे पास पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं जो जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है, सो दैट वो अपना बिजनेस प्रमोट कर पाए लार्जर ऑडियंस पे। एंड ऐसे इंक्वायरीज ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। तो मैम आपका नंबर मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स पे दिया है। आप जिनको विजिट करना है उनका यूनिट आप विजिट भी कर सकते हो, आप मैडम को कांटेक्ट कीजिए। मैम आपकी डिटेल्स और भी, अगर आप एड्रेस और आपका पूरा फोन नंबर ब्रांड नेम आप चैट बॉक्स पे डालें, सो दैट इतने लोग जो जुड़े वो आपसे यस पर्सनली यस, कांटेक्ट कर पाए। एंड पक्का। किसी को सवाल है, कनेक्ट करना है मैम से, तो मैम का नंबर भी मैंने भेजा है, तो आप जरूर उनसे कांटेक्ट कीजिए। बेसिकली हमारा यही प्रयास होता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स बनाए एंड ना ना कि बनाए, बट उनका बिजनेस कैसे बढ़ सके इसके लिए भी हम पूरा हेल्प करते हैं। तो ये एक हमारा हर वेबिनार में हम बुलाते हैं हमारे प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स को। तो अभी मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करता हूँ, आप हमारे बारे में udyogvarani.com पे और विजिट करके और डिटेल्स हमारे बारे में ले सकते हो। एंड और एक इम्पोर्टेंट चीज में मेरा रहेगा, तो बेसिकली हमारा एक टेलीग्राम का एक कम्युनिटी है जिसमें आप जुड़ सकते हो। ये बेसिकली हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है ऑल ओवर इंडिया, वो सारे लोग एक हमारे इस एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो ये टेलीग्राम का एक हमारा ग्रुप है, फूड सेक्टर कम्युनिटी। इसमें आप देख सकते हो कि पूरे इंडिया के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, एंड सब लोग आपस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बिजनेस डील्स कर रहे हैं। एंड इसमें बहुत बड़ा फायदा होता है आपका, फूड इंडस्ट्री के जो भी एंटरप्रेन्योर्स है उनका आपका नेटवर्क हो जाता है डे वन से पूरे इंडिया में। तो ये आपका एडिशनल बेनिफिट है, आपको इसमें ऑर्डर्स भी मिलेंगे, आपको सप्लायर्स भी मिलेंगे, और नए नए आपके बिजनेस पार्टनर्स भी मिल सकते हैं। तो बहुत सारा इसमें डिमांड है। एंड हमारे पार्टिसिपेंट जिसमें डालते रहते हैं अपना प्रोडक्ट कैटलॉग, कोई डालता है, कोई मार्केटिंग करता है। तो ये सारा बहुत एक्टिव कम्युनिटी है, इसमें आप जुड़ सकते हो। सो अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करते हैं कवर। कुछ क्वेश्चंस अभी आए हैं, और जस्ट वन सेकेंड। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, सुदेश सर, अगला क्वेश्चन है कि फ्रिज ड्राइड ये भी आरटीसी में आता है क्या? करेक्ट, फ्रीज ड्राइड रॉ मटेरियल जब भी आप ये करोगे तो फ्रीज ड्राइड भी आपको मिल जाएगा आरटीसी के, वो यूज करके आप आरटीसी प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो डिहाइड्रेशन टेक्निक्स में अलग अलग टेक्निक्स रहते हैं, उसमें एक फ्रीज ड्राइंग टेक्निक रहती है। ओके। और ओके वो करने से कैसे ना आपका प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, यानी आपके पास हाई एंड के कस्टमर्स रहेंगे, तभी आप वो फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट करके आप सप्लाई कर सकते हो। ओके। अगला अगला है कि सर इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? यस यस, एक्सपोर्ट अच्छी तरह कर सकते ओके ओके। इसमें सर उद्यम का लाइसेंस लगता है क्या? हो। चॉइस है आपको, एमएसएमई लेना है तो ले सकते हो, ले लोगे तो आपको बेनिफिट बहुत सारे मिलेंगे। कंपलसरी जो है एफएसएस है, कंपलसरी है, बाकी सब चॉइस है। वो चॉइस लेने से आपको बेनिफिट ज्यादा मिल जाते हैं उससे। ओके ओके। अगला है कि अगला क्वेश्चन है सर, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है शुरू करने के लिए? अभी विदाउट मशीनरी करोगे, दूसरे से डिहाइड्रेटेड फूड लेके मिक्सिंग करके करोगे, तो आपका 10,000 में भी शुरू हो सकता है। बट आपको प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल रखना है, मशीन लेके करना है, तो अराउंड अच्छा इनकम भी देख रहे हो, तो अराउंड घर से, और जिनको घर से करना है उनके लिए फिर अराउंड 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा।
ओके, और जिनको B2B करना है, तो B2B के लिए सजेशन ऐसा है कि आपको एटलीस्ट 100 kg का प्रोडक्शन दिन में होना चाहिए। उसके लिए फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगे। ओके ओके। बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिंक भेजा है, मांगा है, तो मैंने चैट बॉक्स पे शेयर किया है। अगला है कि एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, इसमें लॉस ऑफ न्यूट्रिशन है क्या? रॉ मटेरियल को हम डिहाइड्रेट नहीं, करते तो? प्रॉपर अगर टेक्निक फॉलो करते हैं ना, तो अपने को मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, अपने को जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है वो सब अपने को मिल जाता है ओके ओके। उसमें। इसलिए हेल्दी है फूड, इट इज नॉट अ जंक फूड, हेल्दी फूड में आता है अपने को। ओके। कुछ क्वेश्चन सुप्रिया मैम आपको है, सो आप अनम्यूट कीजिए। बेसिकली दो क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपने B2B क्लाइंट, एक सेकंड, बल्क ऑर्डर के लिए आपने B2B से कैसे टाइप किया, वो एक फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि आपने डिहाइड्रेशन, आपने मतलब पहले ऑर्डर्स आए आपके पास, या पहले आपने डिहाइड्रेशन शुरू किया और फिर आपने क्लाइंट को अप्रोच किया? ये दो क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का मैं पहले जवाब दूंगी कि ऑर्डर पहले या प्लांट पहले। हमने पूरा दोनों साइमल्टेनियसली किया। ओके, कि एटलीस्ट हमने प्लांट, मशीनरी, लोन प्रपोजल ये होने तक 2-3 महीने का हमारा बीच का टाइम था। तब तक हमने स्पाइस इंडस्ट्री में जाके ये उनको पूछा कि कैसे है क्या है। तो 1-2 मीटिंग में जाके हमने पहले कांटेक्ट बढ़ाए। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बोला था आपका होने के बाद आप हमें आपका सैंपल लेके आ जाओ। फिर तो जैसे ही मशीन आ गई, हमने सैंपल ये किया, तो हमने सब स्पाइस इंडस्ट्री में हमारा सैंपल दे दिया। और ये डिहाइड्रेशन जो हॉट एयर पंप का हमारा मशीन है, उसका रिजल्ट इतना बढ़िया है, कलर मेंटेन रहता है, टेस्ट अरोमा जो उसका है वो बहुत बढ़िया है। इसीलिए सब कहाँ से भी हमारा मटेरियल रिजेक्ट नहीं हुआ। हर जगह पे हमने ये जहां जहां पे सैंपल दिया, वहां से हमारी ऑर्डर आ गई और अभी तक चल रही है। मीन्स 4-5 महीने में हम वही प्रोसेस कर रहे हैं। 100 kg का हम 500 kg में एक्सपांड करने वाले हैं। ओके। एंड आपने B2B कैसे अप्रोच किया? मशीन बड़े बड़े जो पहले आप क्या कर रहे हो, जैसे हमारा पहले टारगेट था कि ये जो है B2C में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ये रहता है। तो B2B में क्या करना है हमें, तो स्पाइस इंडस्ट्री को क्या लगता है, इसका थोड़ा हमने मार्केट रिसर्च कर किया, गूगल से करो या ऐसे ये करके। तो पता चला हमें कि ठीक है बाबा, ये इंडस्ट्री को थोड़ा चिली लगता है, ग्रीन चिली, कोरिएंडर, देन करी लीव्स, कड़ी पत्ता, ये सब लगता है ना। तो ठीक है, पहले हम वहां पे जाएंगे क्योंकि वहां पे कुछ टेस्ट का ये नहीं है। डायरेक्टली लाओ, वो प्रोसेस करो और उनको दे दो। तो ये पहले हमने ये किया। और जैसे कोई कोई है तो उनके एड्रेस तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे। जैसे पूना के नजदीक कौन स्पाइस इंडस्ट्रीज है, वहां जाओ। पहले तो आपको 1-2 दिन ऐसे ही भेज देंगे पीछे, पर नहीं, अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें डटे रहना है। ओके, ये करना है। और 1-2 कैसे रहता है कि ठीक है बाबा, हमारे कोई कॉन्टेक्ट्स में रहेंगे तो उनसे बात करके जाओगे, तो फर्स्ट विजिट में ही गेट से अंदर आप जा सकते हो। नहीं तो 2-3 विजिट आप गेट तक ही जाओगे। उनको बोलना, कार्ड देना, कभी ये देना, थोड़ा तो करना पड़ता है मार्केटिंग। जब तक आप बिजनेस में इन नहीं होते, आपको ये सब करना ही पड़ेगा। राइट। एंड आपके लिए जब और एक क्वेश्चन है, आपने 100 kg का प्लांट सेटअप किया है, तो आपको क्या क्या, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना लगा आपको? इन्वेस्टमेंट हमारा 20 लाख का हमने प्रपोजल किया है। बैंक का लोन प्रपोजल हमारा 20 लाख का होगा। ओके ओके, हम्म यस, थैंक यू मैम। यस। सो और भी क्वेश्चंस है। सर, अभी अगला क्वेश्चन आपको ऐसा है कि मोरी इसमें ड्रम स्टिक्स पे क्या कर सकते हैं, हम क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? ड्रमस्टिक पत्ता जो है उसका पाउडर करके, मोरिंगा यूज करके उसका पाउडर बिकता है। फिर ड्रमस्टिक यूज करके इंस्टेंट सांभर में यूज हो जाता है। करेक्ट। तो वो इंस्टेंट सांभर के लिए ज्यादा, ड्रमस्टिक की सब्जी इंस्टेंट बन सकती है आप। ओके। अगला है कि इस सर, रेडी टू ये कुक। क्वेश्चन के लिए एक आंसर दे दूं क्या मैं? हाँ, यस मैम। हाँ, बोलो मैम।
हाँ, ड्रम स्टिक का वो मोरिंगा पाउडर है ना, मोरिंगा पाउडर के कैप्सूल भी अभी बहुत डिमांड है। जो मोरिंगा पाउडर डिहाइड्रेट करके उसका कैप्सूल बनाने के लिए भी एक यूनिट कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। बस एक बार आप बिजनेस में जाओ ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी है, जितना करना है उतना कम है। ट्रू ट्रू। यस, नहीं ये बहुत सही बात बोली है। मतलब हम इतने सारे पार्टिसिपेंट से बात करते हैं, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स बिजनेस कर रहे हैं हमारे, एंड सभी लोगों का यही फीडबैक है कि जितना करो उतना कम है, जितना आप स्केल अप कर पाओ, बड़ा कर पाओ उतना कम है, क्योंकि बहुत डिमांड है और ओवरऑल इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है। तो ये कंजम्पशन पैटर्न चेंज होने की वजह से इसका डिमांड बढ़ ही रहा है। सो सर, अभी अगला क्वेश्चन है कि सर आरटीसी में क्या क्या कर सकते हैं। मतलब अभी मैंने सिलेबस में बताया, बट मतलब क्या स्कोप है इनोवेशंस के लिए, आप थोड़ा सा गाइड कर। एंडलेस एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, Right. एंडलेस पॉसिबिलिटी। उसमें आप इतना क्रिएटिव है कि आप अलग अलग वैरायटीज, उसमें सिर्फ उपमा लोगे तो उसमें उपमा में ही आप 10-15 वैरायटी बना सकते। ओके, तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज, हम लोग बेसिक सीखेंगे, वो क्रिएटिविटी से आप और उसमें इंप्रूवमेंट करते जा सकते। सर किस टाइप का ड्रायर आप सजेस्ट करोगे, हीट पंप, इलेक्ट्रिक, सोलर, कमर्शियल कोई पर्पस? भी यूज करो, अभी 19 वर्ल्ड ओवर देखोगे 97% ट्रेड ड्रायर में ही काम करते हैं। फ्रीज ड्राइंग के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए ज्यादा यूज होते हैं। ओके, और अभी मैडम ने हीट पंप डिहाइड्रेटर के बारे में बताया, वो और ट्रेड ड्राइंग का इक्विवेलेंट क्वालिटी अभी कोई प्रूव नहीं कर पाया कि हीट पंप और ट्रेड ड्राइंग में क्वालिटी सुपीरियर और इंफीरियर है। वो वर्ल्ड ओवर सब जगह चलता है, सब जगह एक्सेप्टेबल है। और मेनली अपने को क्या देखना है, जो भी प्रोसेस यूज करेंगे उसमें अपना न्यूट्रिशन वैल्यू इंटैक्ट रहता है कि नहीं, Okay. उसका टेस्ट इंटैक्ट रहता है कि नहीं, उसका कलर इंटैक्ट रहता है कि नहीं, ये अगर मेंटेन रहता है, उसका एरोमा इंटैक्ट रहता है कि नहीं, ये सब फैक्टर्स इंटैक्ट अगर रहते हैं तो कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करो, उसमें ट्रायल ले लो, अगर आपको मिलता है तो यू कैन यूटिलाइज दैट। सिर्फ कॉस्ट में आपको वेरिएशन आ जाएंगे, तो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए कॉस्ट एक्स्ट्रा लगते हैं, ज्यादा लगते हैं, तो उस हिसाब से आपको कम ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा। बट मेन आपको ये देखना है कि आपको न्यूट्रिशन वैल्यू, मेन आपका हेल्दी फूड देना है अपने को लोगों को, तो वो मेंटेन्ड है तो नथिंग लाइक इट। एंड सब टेक्नोलॉजी अच्छा ही है, इसमें कुछ ये बुरा है वो अच्छा है ऐसा नहीं है, ऑल आर गुड। और उसके लिए हर एक के लिए अलग अलग, उसके लिए पर्टिकुलर मार्केट है। अगला क्वेश्चन है कि एक पार्टिसिपेंट ने, उनका एक यूनिक रेसिपी है, तो उनको रेसिपी का यूनिकनेस भी रखना है, बट उसको बड़े मार्केट में करना है, तो वो कर सकते हैं क्या? यस, 100%। वो कैसे करना है गाइड करेंगे उनको। ओके ओके, राइट। यस, एक क्वेश्चन है स्मिता गिरी इनसे। यस, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट मैंने भेजा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे मुझे एक पूछना था सर। मैं भी थोड़ी बहुत प्रीमिक्स बनाती हूँ, तो प्रोडक्ट तो बना लेती हूँ, उनका मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, घर पे ही बनाती हूँ। बट उसका जब मार्केटिंग का आता है ना, तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि वेयर टू कांटेक्ट, अगर B2B है या शॉप ओनर से भी बात करनी है, तो वो सेल कैसे करना है। देखो, अभी B2B करना है तो कौन सी कंपनी ले सकते हैं आपके प्रोडक्ट, उस हिसाब से वो कंपनीज को अप्रोच करना है। B2B के साइट्स रहते हैं, उनके थ्रू आप बेच सकते हो। B2B के एग्जीबिशन रहते हैं, वहां पे हाँ। पार्टिसिपेट करोगे तो सब B2B के क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे। ओके। एंड एंड आपका B2C कोर्स मुझे करना है सर, बट एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ, तो सुबह 7:30 से उतना टाइम नहीं मिलेगा। अपना शाम को कोर्स है मैडम। इवनिंग है, इवनिंग आपका 7:30, इवनिंग 7:30 to 9। इवनिंग है? ओके ओके ओके, तो यस फिर पॉसिबल है। यस। ठीक है। हमारे बेसिकली मेजर वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, या जो डे टाइम में मेजर, इसलिए हमने हमारा टाइमिंग 7:30 to 9 है, सो दैट आपका हाँ वो सबसे कंफर्टेबल टाइम है सारे लोगों के लिए। हाँ, चलेगा। तो आई डू दैट। थैंक ठीक, यू। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, सर डिहाइड्रेशन एंड फ्रीज ड्राइंग ये सेम है या अलग अलग है? डिहाइड्रेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, स्प्रे ड्राइंग आता है, वैक्यूम डिहाइड्रेशन आता है, हीट पंप मैडम ने बताया, हीट पंप डिहाइड्रेशन आता है। ऐसे अलग अलग टेक्निक से डिहाइड्रेट किया जाता है, उसमें एक फ्रीज ड्राइंग भी आता है। करेक्ट। तो वो एक फ्रीज ड्राइंग इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डिहाइड्रेशन। हम्म। तो जो चॉइस बोलते हैं ना कि आपको चॉइस क्या क्या, डिहाइड्रेशन मशीन, सोलर डिहाइड्रेटर्स आते हैं, ओके, हाइब्रिड सोलर्स आते हैं, तो ऐसे अलग अलग है। उसमें वो फ्रीज ड्राइंग इज वन ऑफ द टेक्निक्स। ओके ओके।
यस। और किसी के क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। ऑडियंस में और भी किसी के क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स पे आपके क्वेश्चंस डाल सकते हो, या आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट आपको भेज सकता हूँ। इन द मीन टाइम आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग भी अगर आपको वापस देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड करते हैं। यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट है वेबिनार सीरीज नाम से, तो वहाँ पे आप आपका आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। एंड हमारा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा कंटेंट होता है, अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हम कवर करते हैं। तो किस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है अलग अलग सेक्टर्स में, उसमें प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको मिलेगा। एंड अभी रिसेंटली हमने एक लास्ट वीक हमारे एक एंटरप्रेन्योर है गोपाल सानप, उनका हमने एक वीडियो उनके साथ पॉडकास्ट शूट किया था। तो उनका भी आप सीरीज जरूर देखिए। उन्होंने 25 साल की उम्र में आज वो 30 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। तो वो भी कैसे करे उनका आप जरूर ये वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो आज अपलोड किया है वो भी देखिए। एंड ऐसे हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने आज बड़े बड़े लेवल पे आज खुद का बिजनेस करा है, तो वो सबके जो स्टोरीज है, उद्योगवर्धिनी सक्सेस स्टोरीज नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में हमारे काम कर रहे हैं एंड बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, और पूरे इंडिया से अलग अलग हमारे लोग हैं। तो आप उनके जरूर सक्सेस स्टोरीज देखिए। एंड हमारा वेबसाइट भी विजिट कीजिए एंड यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमारे इस पे रेगुलरली आपको दिखेगा। uh, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ हैंड्स अप है रेज्ड। संगीता जोशी आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ। हेलो सर। हाँ। सर, मुझे पूछना था कि जो डिहाइड्रेशन रहता है, मुझे एक्चुअल में सर से बात करनी थी कि डिहाइड्रेशन अलग होता है और फ्रीज ड्राइड अलग होता है। तो जो हम मार्केट में से खाते हैं सब्जियां, जस्ट हमको पानी डालना होता है, तो वो डिहाइड्रेट होते हैं कि फ्रीज ड्राइड होते हैं? क्योंकि वो बनने के बाद उनकी क्वांटिटी बोलते हैं कि अगर एक बंदे की होती है तो वो दो में कुछ, तो भी मैंने ऐसे सुना है उपमा वगैरह में हम डालते हैं तो डबल क्वांटिटी हो जाती है कि क्या, कि वो डिहाइड्रेशन से होता है कि फ्रीज ड्राइड से होता है? फ्रीज ड्राइंग या डिहाइड्रेशन होता सेम। ओके, ओके सर। दोनों कोई भी मशीन में आप करोगे तो आपको रिजल्ट सेम आने वाला है। ओके, सिर्फ जो मार्केटिंग करने वाले रहते हैं ना, वो बोलते हैं हम लोग फ्रीज ड्राइड किया है। ओके, उस हिसाब से वो रेट ज्यादा लेते हैं उससे, उस हिसाब से। बट आपको फ्रीज ड्राइंग इज वन ऑफ द डिहाइड्रेशन प्रोसेस, वही मैं बोल रहा हूँ। तो कोई भी डिहाइड्रेशन टेक्निक से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। मेन क्या है ना कि उसमें वाटर कंटेंट कितना था और आपको कितना आउटपुट मिलेगा, वो उस हिसाब से वो फिर वो पैकिंग करते हैं ना, 2 सर्विंग के पैकिंग, सिंगल सर्विंग के पैकिंग, 4 सर्विंग के पैकिंग, उस हिसाब से प्लानिंग किया जाता और सर मुझे ये पूछना था कि डिहाइड्रेट की जो सब्जी रहती है, मैं खुद बनाती हूँ ना, तो मैंने एक्चुअली में जो प्रोडक्ट्स मंगाती हूँ ना बाहर से, तो वो जो अगर डिहाइड्रेट रहता है तो वो हल्की सी, जैसे गाजर ले ली, स्वीट कॉर्न ले लिया, वो कड़क रहता है, उसको पानी में ज्यादा देर बॉईल करना होता है। फ्रीज ड्राइड कैसे होता है? जस्ट वी हैव टू ऐड वाटर, जैसे कि हमको फ्लाइट्स वगैरह में हमने पानी डाला और आपका सूप रेडी हो गया। लेकिन अगर जो मैं डिहाइड्रेट वाले सूप प्रीमिक्स सेल करती हूँ ना, तो वी हैव टू कुक ओनली टू 4 to 5 minutes। ऐसा क्यों सर? नहीं, क्या होता है ना कि वो जो आपने जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो ना, वो रॉ मटेरियल आप स्टीम करके डिहाइड्रेट करके यूज करो, आपका भी 4 to 5 मिनट्स में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और सर ये डिहाइड्रेट हम घर पे कर सकते हैं? मशीन घर में के ये प्लांट से लगाना पड़ता कर है? सकते कर सकते। सर क्योंकि मशीन का ऑलमोस्ट 50,000 प्लस का है, जो मैंने 8 ट्रेस छोटे का इसमें देखा, भी आते हैं ना, छोटे कॉस्ट में भी आते और जिसमें 8 ट्रेस रहती है ना, मैंने ऑलमोस्ट किसी से पूछा था 50,000 हैं। प्लस थ्री में ट्रेस का होता है। भी आता है, 3 ट्रेस का भी आता है, 12,800 में आता है। ओके। और सर फिर वो घर पे हम लोग, जैसे मुझे दाल मखानी सेल करनी है फ्यूचर में, जैसे अब्रॉड जाते हैं, कर तो मुझे सकते हो, प्रॉपर कुक करके देन डिहाइड्रेट करना वो होता है? भी एक पॉसिबिलिटी है। या दूसरा हम लोग जो अभी सीख रहे हैं ना, वो इंडिपेंडेंट इंग्रेडिएंट डिहाइड्रेटेड मिक्स करके उसका रेसिपी आप बना सकते हो। ओके बहुत सर, वेज फिर डिपेंड। वो ये क्लास होने के बाद हमारा प्रॉपर नॉलेज आ जाएगा? यस, 100%। सर वो मैं खुद घर पे डिहाइड्रेट करूंगी, देन खुद से बना के देन खुद मैं सेल कर करेक्ट सकती हूँ? करेक्ट, कर सकते हो, ओ, दोनों वे से कर हमारे सकते एक पार्टिसिपेंट है ओके, जो थैंक यू ऐसे सर। ऐसे सेम करते हैं, जो खुद घर से उनके फॉरेन क्लाइंट्स है जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ग्रेवीज प्रीमिक्सेस बना के वो बेचते हैं। वी विल कनेक्ट यू आफ्टर द कोर्स, मतलब वो उनसे भी आप कनेक्ट कर पाओगे। ओके ओके, थैंक यू सर।
वो जो टेलीग्राम का लिंक है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। वो ओनली फॉर द पार्टिसिपेंट्स है, जो लोग ट्रेंड है, हमारे पार्टिसिपेंट्स है, एलुमनस है, उनको ही हम वो लिंक शेयर करते हैं एंड वो परमिशन उसका हम बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको पब्लिकली वो लिंक नहीं मिलेगा, आपको वो सिर्फ कोर्स पार्टिसिपेंट्स के लिए ही सीमित है वो लिंक, सो दैट वो क्लोज्ड कम्युनिटी बना रहे। धीरज कुमार, आपको कोई क्वेश्चन है? ओके, यस सर, हाइब्रिड डिहाइड्रेटर के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाइब्रिड डिहाइड्रेटर आपको एडवांटेज ऐसा है कि जब भी धूप रहता है तभी धूप में आपका प्रोडक्शन होगा। रात के टाइम पे आप दूसरा ऑल्टरनेटिव हीट सोर्स यूज कर सकते हैं और उसमें अच्छा क्वालिटी इक्विवेलेंट बेस्ट इन द मार्केट यानी जो मिलता है उस हिसाब से आपका अच्छा क्वालिटी का हो सकता Okay, okay, yes, thank you. Yes, so I think we have covered almost all the questions. किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी पूछ सकते हो। आखिरी के हमारे पास 3-4 मिनट है, तो किसी को पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हो। सर, अगला है कि पाव भाजी तैयार करके डिहाइड्रेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ओके, ओके। एंड सर, इसका बिजनेस रेनी सीजन में भी होता है क्या? हो सकता है ना, होता है इनफैक्ट तभी सीजन शुरू होता है ना। वो श्रावण आएगा, गणपति सीजन आएगा, दिवाली आएगा, वहां से सीजन शुरू हो जाएगा। अभी से प्रिपरेशन करोगे तो मेन सीजन टाइप कर पाओगे। यस, हेलो। आशुतोष, कोई क्वेश्चन? हाँ। हेलो सर, मेरा देसाई सर से क्वेश्चन है कि अभी जो आपने बताया कि एक प्री मिक्स करके के और एक वैक्यूम डिहाइड्रेशन से अपन जो होल प्रोसेस ड्राइंग करते हैं, तो दोनों में के डिफरेंस और विच इज द बेस्ट आप बता सकते हो? बेस्ट इज फ्रीज ड्राई, बट उसमें प्रोसेस कॉस्ट 1800 to 2000 रुपीज पर केजी का प्रोसेस कॉस्ट होता है एंड 18 to 12 आवर्स उसको प्रोसेसिंग टाइम लगता है। 10 kg का डिहाइड्रेटर मशीन अराउंड 21 lakhs को आता है, प्लस 3 lakhs वो इंस्टॉलेशन का लेते हैं। ओके, वैसे टाइप के आपके पास कस्टमर रहेंगे तो आप उनको यानी कुछ कस्टमर्स रहते हैं उनको फ्रीज ड्राइड ही पाउडर चाहिए रहता है, तो आप वैसे करके दे सकते हो। सर वो फ्रीज रहता है कि वैक्यूम ड्राइंग रहता है? मैं जो इंस्टेंट इंस्टेंट बोल रहा इंस्टेंट के लिए नॉर्मली ट्रे ड्राइंग भी चल जाता है, बट हूँ। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए उनका रिक्वायरमेंट फ्रीज ड्राइड रहता नाही, जो आपण म्हणजे जी होल प्रोसेस राहते ती, की जसं की डायरेक्ट माझ्याकडे सपोज बनवलेली पावभाजी आणि मी तिला जशीच्या तशी ड्राय करतोय, की जेणेकरून मला ती टेस्ट मध्ये है। बरोबर, चेंजेस नाही येणार, तर त्याच्यासाठी त्यासाठी फ्रीज ड्राइंग करायची जरूरत नाहीये। मार्केट में जो फ्रीज ड्राइंग म्हणून बेचता है ना, वो लोग क्या है ना फ्रीजर में रखते हैं और फिर ट्रे ड्राइंग में ड्राई करके बेचते हैं और उसको फ्रीज ड्राइंग करके बोलते हैं। प्रॉपर फ्रीज ड्राइंग अगर मशीन लेते हैं, इट इज वेरी कॉस्टली, प्रोसेस कॉस्ट भी ज्यादा है उसमें, तो कॉमन मैन के लिए अफोर्डेबल नहीं है। ओके, फिलहाल क्योंकि इट इज अ न्यू अपकमिंग फील्ड है ना, अभी उसमें ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है मशीन पे, उसमें काम चल रहा है। ओके, अगर आपके पास वैसे टाइप के कस्टमर है जो अच्छा रेट देने के लिए रेडी है तो आप करो फ्रीज ड्राइंग में। ओके सर। एक क्वेश्चन है कि सर, मतलब पाव भाजी या जो भी करीज बनाने हैं, तो आरटीसी में बेसिकली वो करी बना के डिहाइड्रेट करते हैं या वेजिटेबल? अपना जो कोर्स है ना सर, वो हम लोग विदाउट मशीन जिनको काम करना है, ओके, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाना है, वो भी कर सकते हैं। और करीज करके करने वाले हैं, उनको मशीन कंपलसरी चाहिए चाहिए, उसके बिना वो नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। आरटीसी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ले लो, आप मिक्सिंग ब्लेंड बना दो और बेचो, उसमें मशीन की जरूरत भी नहीं लगेगी आपको। करेक्ट। तो ओके, वो एडवांटेज अपना ये कोर्स का है आरटीसी का। करेक्ट, करेक्ट, रेडी राइट। ग्रेवी बना के बेचना है तो उसमें लिए अपने कोर्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मशीन में लोड करके वो कर सकते हैं, डिहाइड्रेट करके बेच सकते अगला है कि नमस्कार सर। हाँ, यस, धीरज जी पूछ सर सकते डिहाइड्रेट हाइब्रिड डिहाइड्रेट अच्छा होता है या इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेट, कौन सा बेटर होता है सर? हैं। इलेक्ट्रिक इज बेस्ट ना, ऐसे हाइब्रिड भी कर आपको, अगर रूमर आपको गांव में करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम रहता है तो वहां पे हाइब्रिड ज्यादा काम करेगा, बट सिटी में आपको करना है तो इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ट। यूजुअली पावर का प्रॉब्लम नहीं रहता सिटी। सर, ऐसा क्वेश्चन है कि सर, इसमें हेलो ये सर। मार्केट में सैचुरेशन आएगा क्या? आपको क्या लगता है? कस्टमर बेस इतना बड़ा है ना सर कि सैचुरेशन नहीं आएगा, और इसमें क्रिएटिविटी भी इतना है कि कोई भी कंपटीशन आप उसमें अलग उसमें आपका वैरायटी ला ही सकते हो, इतना स्कोप है इसमें। हेलो सर, हाँ। हाँ, यस। मैं दिल्ली से संगीता आनंद बोल रही हूँ। ओके। मैंने पहले भी आपकी काफी सेशन अटेंड करी है
और मैं ये भी अटेंड करती हूँ। एक्चुअली इंटरेस्ट मुझे मिनट्स में है, लेकिन मैं इसको भी करना चाहूंगी। तो मेरे को एक बात पूछनी थी कि जैसे आजकल मैं देखती हूँ कि बीटरूट पास्ता, बीटरूट स्पेगेटीज, इस तरह की चीजें भी अब आ रही हैं पैकेट में। करेक्ट। तो वो हमें किस रेशो से बनानी चाहिए? जैसे स्प्राउट मिक्स आता है, बीटरूट स्प्राउट, कई कई तरह के मिक्सचर्स होते हैं। तो क्या हाँ। हमें आप ये भी सिखाएंगे कि हम इसको कैसे बनाएं? देखो, अभी हम लोग जो रेसिपी सीखेंगे ना, वो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा, उससे आप अलग अलग वैरायटीज डेवलप कर पाओ। ओके। हाँ। और अगर हम इसको अच्छी स्केल पे करना चाहें और पहले हम किसी और से लेकर और ब्रांडिंग कर कर, तो क्या आप हमें रिकमेंड भी करेंगे कुछ अपने लोग? बहुत सारे पार्टिसिपेंट बना रहे हैं ना, तो आपको दे देंगे ना वो, आपको आप उन खुद के ब्रांड से, वो आपको आपके ब्रांड से दे देंगे वो लोग। तो ये जो मैं अभी करूंगी इसमें, जैसे मेरे को मिलेट्स में इंटरेस्ट है, लेकिन ये हेल्दी में आएगा? हेल्दी में आएगा, इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव हाँ। केमिकल्स यूज नहीं कर रहे हैं, हाँ, पूरा क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू उसका क्योंकि इंटैक्ट है। क्योंकि मेरा है कि विजन की मैं मिलेट्स प्लस हेल्दी, क्योंकि बीटरूट मिलेट्स तो नहीं है लेकिन एक हेल्दी प्रोडक्ट है। तो क्या मुझे इसके लिए ये दोनों कोर्स करने होंगे, कि मिलेट्स वाला भी और ये वाला भी? मिलेट्स नहीं किया तो भी ये कोर्स से आप मिलेट का काम कर सकते हो। ठीक। हाँ। ओके ओके, थैंक यू। मतलब बेसिकली इसमें आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल पे ज्यादा गाइडेंस मिलेगा, और जो हमारा मिलेट्स का कोर्स है उसमें मिलेट्स के जो प्रोडक्ट्स है उस पे आपको गाइडेंस मिलेगा। स्पेसिफिकली मिलेट्स में ज्वारी बाजरी जो अलग अलग है उस पे क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकता है, आप बेकिंग कर सकते हो, स्नैक्स बना सकते हो, तो वो सारी चीजें हम आपको मिलेट्स के कोर्स में गाइड करते हैं। यस, यस, सो आई हाँ थिंक ठीक हाँ। है, ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब दो दो, आजकल तो देखो तो लोग मिलेट्स और हेल्दी दोनों ही प्रोडक्ट में एक साथ काम कर रहे हैं। तो दोनों सेशन अटेंड करने से मेरा मतलब मेरा ये सॉल्यूशन हो जाएगा? हाँ अब क्या क्योंकि है ना आप मैडम, आपको इतना प्रोडक्ट रेंज बढ़ जाएगा ना आपको, तो हाँ, आपको चॉइस बहुत मिलेगा मार्केट में लाने के लिए। अगर मुझे आपसे पर्सनली बात करनी हो तो क्या मैं कर सकती हूँ क्या? अभी कोर्स बात करें। हाँ कोर्स के पार्टिसिपेंट जो है उनके साथ नंबर शेयर करते हैं, तो वो आप बात कर सकते हो, कोर्स के बाद भी बात कर सकते ठीक है, ओके। हो। यस, थैंक यू। Okay, fine. So I think we'll wrap up today's session. एक कोई question I wanted to enroll for spices course, but I do not have machinery for now. Can I still enroll, or there will be other course? There will be different courses for one with machinery and one without. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मशीनरी का जरूरत नहीं है आपको कोर्स एनरोल करने के लिए। आप विदाउट मशीनरी भी हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप शुरुआत में काम कर सकते हो, और अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपको मशीनरी के साथ करना है, वो हम आपको दोनों चीजों के हिसाब से आपको गाइड करते हैं। डिहाइड्रेशन में आपको डिहाइड्रेटर लगेगा, स्पाइसेस में सर क्या लगता है, बट आई थिंक वो अलग सब्जेक्ट है, तो उसमें अलग वेबिनार में या अलग सेशन में आपको गाइड करेंगे। आप हमारा स्पाइसेस का वेबिनार देखिए, आपको उसके बारे में गाइडेंस मिलेगा। बट ऑफ कोर्स आप दोनों अलग अलग टॉपिक है, स्पाइसेस, डिहाइड्रेशन, मिलेट्स, दोनों तीनों अलग अलग टॉपिक है। तीनों का बड़ा मार्केट है, तीनों में बड़े अपॉर्चुनिटीज है, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस में शुरू करना है। सो आई थिंक विल रैप अप टुडे सेशन। So thank you so much everyone for joining us. Thank you so much Desai sir for guiding. Thank you Supriya ma'am for wonderful, मतलब आपने encourage किया काफी लोगों को, और आपका देख के आई एम श्योर कि ये इनमें से बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगा, और आपका देख के वो लोग अपना बिजनेस शुरू करने का एक कदम आगे बढ़ेंगे। आपका नंबर भी शेयर किया है, तो डेफिनेटली आप पर्सनली भी बात गाइड कर सकते हो, किसी ने यूनिट विजिट करना है तो आई एम श्योर आप सपोर्ट करोगे, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड एंड थैंक यू ऑल ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग अस पूरे इंडिया से, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। एंड डेफिनेटली इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। न्यू बैच हमारा 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, एंड लिमिटेड सीट्स होते हैं, 30 सीट्स से हम लिमिटेड रखते हैं, सो दैट मैक्सिमम इंटरेक्शन हो, सारे डाउट्स क्लियर हो, एंड कोर्स में आप डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हो, एंड इट इज वेरी इंटरेक्टिव सेशंस। वेबिनार में ज्यादा लोग होते हैं इसलिए हम ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं रख पाते, बट कोर्स इज वेरी इंटरेक्टिव। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आपको मैंने लिंक भेजा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आप उस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, एंड आपको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डायरेक्टली ईमेल पे लिंक मिल जाएगा,
हमारा कोर्स का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, हर बैच का एक ग्रुप बनता है, तो आप बैच के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे फॉरएवर कनेक्टेड रहते हो, एंड एट द सेम टाइम एलुमनाई ग्रुप्स की वजह से आप हमारे सारे एलुमनाई से फॉरएवर कनेक्टेड रहते हो। सो विद दिस आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप विजिट कीजिए udyogvardhini.com, हमारा वेबसाइट, हमारा यूट्यूब चैनल, एंड जरूर आप एनरोल कीजिए। एंड ऑफ कोर्स आपको इस बिजनेस में आने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस देगा, सब नॉलेज मिलेगा आपको, एंड आपको कम्युनिटी नेटवर्क सारी चीजें आपको इस अंडर वन रूफ पूरा हम प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।